डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में जीत के बाद से ही टैरिफ बढ़ाने को लेकर आने वाली खबरों में तेजी आई है। ऐसा माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप चीन, कनाडा और मैक्सिको जैसे देशों पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं। इसी बीच ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से टैरिफ बढ़ाने का एशियाई देश भारत और जापान पर कम असर पड़ेगा। ब्रोकरेज फर्म को ऐसी उम्मीद है कि इन दोनों देशों की मिक्स्ड पॉलिसी के चलते बढ़ते टैरिफ का ज्यादा असर इन पर नहीं होगा और उनकी नीतियां अभी की तरह ही जारी रहेंगी। तो आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने के फैसले से भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनली की टीम ने कहा है कि जापान के 70% प्रोडक्ट्स पर अमेरिकी टैरिफ नहीं लगी थी, क्योंकि उन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाना आसान नहीं था। इस लिहाज से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जापान को भारत के मुकाबले अमेरिकी टैरिफ की मार कम झेलनी पड़ेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के अनुसार 2022 में अमेरिकी इंपोर्ट पर भारत की टैरिफ रेट बढ़कर 9.5% हो गई थी। भारत ने सितंबर 2023 में सेब और दूसरे एग्रीकल्चर कमोडिटीज जैसे इंपॉर्टेंट अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ वापस ले ली थी। ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट के मुताबिक अगर इंडिया से अमेरिका में इंपोर्ट होने वाले सामानों पर अमेरिका 10% टैरिफ लगाता है तो उससे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में 30 बेसिस पॉइंट की गिरावट हो सकती है। ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान अपने भाषणों में बार बार अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले सामानों पर टैक्स बढ़ाने की बात कही थी, जिसमें कनाडा, मैक्सिको और चीन से आने वाले सामानों पर ज्यादा टैक्स लगाने का जिक्र किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा और मैक्सिको पर अमेरिका 25% टैरिफ और चीन पर 15% टैरिफ लगाएगा, जबकि चीन पर पहले से ही 15% का टैरिफ अमेरिका की ओर से लगाया गया है। ऐसे में चीन को अपने देश में बने सामान को अमेरिका में बेचने के लिए 30% टैक्स देना होगा। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन सितंबर के लास्ट से डेवलपमेंट को स्पीड देने के लिए इंसेंटिव मेजर्स को बढ़ाने में जुटा है। अब अगले साल एक्सपोर्ट में गिरावट की भरपाई के लिए उस पर डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ावा देने के लिए दबाव बढ़ेगा। एक्सपोर्ट इस साल चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ का एक मेजर फैक्टर रहा है और चीन पर सर्वे में ये भी अनुमान लगाया गया है कि अमेरिका की ओर से नए इंपोर्ट फीस लगाने से 2025 में चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट लगभग 0.5% से 1% तक कम हो जाएगी। इन सब के बीच भारत का किरदार अहम होगा। भारत दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है और चीन पर भारत के साथ अपने कारोबारी रिश्तों को बेहतर बनाने का दबाव बढ़ेगा। इस ओर से उसने कदम भी बढ़ा दिए हैं और लंबे समय से चाइना के इंडिया के साथ चले आ रहे बॉर्डर्स विवाद को सुलझाने के लिए उसने हाल ही में कई अहम कदम उठाए हैं। अब चीन ने यूरोपियन कंट्रीज से भी रिश्ते सुधारने शुरू कर दिए हैं। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।